जय हिंद बच्चों, कैसे हो? बढ़िया हो एकदम। तो इस क्लास में हम आपको कक्षा 10 का जो गणित है आपका प्रश्नावली 2.2 इतने प्रश्न बनते हैं इसमें सभी सभी प्रश्नों को एकदम आसान तरीके से आपको बताएंगे। और यहाँ देखिए आपको 3 नंबर या 4 नंबर का आपके बोर्ड पेपर में प्रश्न आता है कि द्विघात समीकरण के इसके शून्यक निकालिए और की जांच कीजिए। तो यही प्रश्न आपके बोर्ड पेपर में आता है। तो ये प्रश्नावली हटा लीजिए और इन्हीं प्रश्नावली से आपका प्रश्न फंस जाएगा आपके पेपर में। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात। ये द्विघात बहुपद है, इसमें आपको शून्यक निकालना और शून्यक पूर्णांक के बीच संबंध तक ज्ञात करना। यही हम सेम हेडिंग बोर्ड पेपर में आपके आता है, तो इसको तैयार करिए और क्लास पूरा देखिए ताकि आपको इसे समझ में आ जाए। अब इसको कैसे है, इसको लगाने का तरीका है कि आपको गुणनखंड करना आना चाहिए। तो चलिए आपको गुणनखंड भी सिखाएंगे, जो लोग नहीं सीखे हैं उनको सिखा देंगे क्लास में। अगर एक आप पहली बार देख रहे हैं अभी आपको पूरे अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और अपना जो क्वालिटी है देखिए उसको 360 पे कर लीजिए। हमको x स्क्वायर माइनस x माइनस आपका पहला है, इसमें हम इसका शून्यक निकालना है और इसको जांच करना है। तो जांच और शून्यक कैसे निकालते हैं आप हम इसको प्रश्न पर लगाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको गुणनखंड करना होता है कि देखिए गुणनखंड कैसे करते हैं, इसको हम बराबर के 0 लिख दे रहे हैं। आप देखिए अब इसको गुणनखंड करना होता है। देखिए गुणा करने पर जो है आपको 8 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए आपको 2 आना चाहिए। तो अगर हम 4 माइनस 2 करते हैं यानी कि 4 का गुणा 2 में करते हैं तो कितना मिलेगा 8 मिलेगा, और 4 में से 2 घटाएंगे तो हमको कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। तो हमको कितना मिलेगा 2 मिलेगा। तो इसका गुणनखंड क्या हो गया 4, 2 हो गया। तो इसको हल करिए। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 माइनस 2, और यहाँ ये एक्स वाला इसको यहाँ पर लिखते हैं और 8 और बराबर 0 कर देंगे। तो देखिए इसमें अगर आप एक प्रश्न सीख गए गुणनखंड करना, पूरे प्रश्न आप यहाँ सिखा सकते हैं। एक प्रश्न इस प्रकार से एक ही तरह के प्रश्न लगेंगे। अब यहाँ पर करना, अब इस यक्स का गुणा इसमें करना है। तो यहाँ पर मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस इसका गुणा यहाँ पर करोगे तो जाएगा 4 यक्स, और इस वाले का अंदर होता है तो यहाँ पर गुणा माइनस हो गया, और ये माइनस से क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और इसका गुणा होगा तो 2 यक्स 2 तरफ से होता है, इसका गुणा भी होता है और इसका भी। यहाँ पर इस प्रकार से उतार दो बराबर 0। अब देखोगे अब 2 का जोड़ा बनाते हैं, इसका जोड़ा बना लो इसका जोड़ा। कक्षा 8 में और 9 में आप इस तरह के प्रश्न लगा चुके होंगे ढेर सारे। अब यहाँ से क्या करना है, जो पहली बार देख रहे हैं वो अच्छे से देखें। अब देखिए इन दोनों का जोड़ा बनाना है। तो देखिए इसमें भी एक्स है इसमें भी एक्स है, तो एक एक्स को हम क्या कर रहे हैं निकाल ले रहे हैं। तो यहाँ पर एक एक्स निकालेंगे तो हम यहाँ पर स्क्वायर यानी कि 2 है तो एक एक्स बच जाएगा माइनस। अब यहाँ से हमने एक्स निकाल लिया, यहाँ पर क्या बचेगा 4 बचेगा। अब देखिए इन दोनों में से क्या निकलेगा, यहाँ पर 2 है इसमें भी 2 है क्योंकि 8 है, तो यहाँ पर हम क्या ले यहाँ पर प्लस का चिन्ह है 2 लिख देंगे। अब यहाँ से हम 2 निकाल ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या बचा यक्स बचा, और ये गुणे के रूप में निकलता है। तो यहाँ से हम 2 निकाल लें तो 2 चौक 8 होता है, जो यहाँ पर मिलेगा वही यहाँ पर मिलना चाहिए। तो माइनस यहाँ पर क्या मिल जाएगा 4 बराबर 0। अब ये इसको लिख लेंगे और एक बार इसको, तो चलिए एक बार लिखते हैं यक्स प्लस 4 पहले लिखते हैं उसके बाद इसको लिखते हैं, और यक्स प्लस 2 बराबर 0 कर लेते हैं। अब क्या मिलेगा देखिए, अब यहाँ से आपको मिलेगा, अब इसको लिख लीजिए x माइनस 4 ये बराबर 0 है तो इसके बराबर 0 कर लीजिए कामा, और इसके बराबर भी x प्लस 2 के बराबर 0 कर लीजिए। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से x बराबर इसको इधर लाओगे तो माइनस का है तो इधर प्लस हो जाएगा, क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। और यहाँ पर x का मान कितना मिलेगा, ये प्लस है इस बगल लाओगे तो 0 माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो कितना मिलेगा
-2 मिलेगा। अब यक्स का हमको 2 मान मिल गया, एक 4 और एक -2। अब देखिए, अब इसको हम क्या बोलते हैं, यही आपका शून्यक होता है। तो यहाँ पर लिखिए शून्यक। अब देखिए, हाई पहले शून्यक को हम अल्फा से दिखा देंगे, अल्फा का बराबर लिखेंगे 4, और दूसरे के वाले शून्यक को हम बीटा से दिखा देंगे। इतना काम कर लेंगे, बीटा बराबर -2 कर लेंगे। अब आपको इसमें क्या करना है, इसमें करना है आपको सत्यता की जांच। तो चलिए, अब यहाँ पर हम इसकी जांच निकाल लेते हैं, यहीं पर निकाल लेते हैं। आप लोग इसके नीचे लिखिएगा। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच। अब यहाँ पर लिखिए शून्यकों तथा गुणांकों, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच। सत्यता, शून्यों के बीच सत्यता की जांच। तो जांच कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। तो जांच आप कैसे करेंगे, आप देखिए, अब यहाँ से आपको पता होगा, ये जो होता है ए का मान होता है, यहाँ से ए का मान मिलता है। देखिए, यहाँ से हमको ए का मान मिलता है, और यहाँ से हमको क्या मिलता है, बी का मान, और ये जो होता है आपका सी का मान होता है। तो यहाँ से एक का मान, इसके आगे देखते हैं यहाँ पर कितना है, 1 है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ए बराबर कितना दिया है, 1 है। और यहाँ पर बी बराबर कितना लिखेंगे, बी बराबर देखिए आगे वाला देखेंगे तो माइनस के साथ लिखते हैं, चिन्ह के साथ लिखेंगे तो 2 है। और सी का मान कितना है, चिन्ह के साथ माइनस कितना, 8 है। तो ए आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से ए बी सी का मान निकाल लिए। अब चलिए, और यहाँ से अल्फ़ा का मान भी लिखेंगे, यहाँ पर लिखे ही हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब पहले निकालेंगे शून्यकों का योगफल। तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल, योगफल यानी कि ये कह रहा है शून्यकों का योगफल मतलब होता है जोड़। तो हमारे शून्यक यही है, इसी का जोड़ हमको करना है, यानी कि अल्फ़ा और बीटा का हमको क्या करना है, जोड़ करना है। ये कह रहा है कि शून्यकों का योगफल करिए, यानी कि इन दोनों को जोड़िए। तो शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a। ये फार्मूला होता है, इसको याद कर लीजिए। ए अल्फ़ा है आपका, तो इसको इस प्रकार पुस्तक में लिख लीजिए। ये वो शून्यकों का योग है। और इस तरीका का फार्मूला और हमने बोला था, शून्य का योग बराबर होता है -x गुणा x का गुणांक और x का, ये भी बताया था। तो ये निकलेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम रखेंगे अल्फा और बीटा का मान रखेंगे। यहाँ पर देखिए अल्फा का है, यहाँ पर 10 लगा दीजिए, और बीटा का मान कितना, यहाँ पर -2 है, इसको रख देंगे बराबर। अब यहाँ से b का मान कितना है, देखिए -2 है, ये चिन्ह लिखिए माइनस, और b का मान कितना है, -2, तो -2 रखेंगे। बटा में a का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पर हम 1 कर देंगे। अब चलिए इन पर इसको आगे लगाते हैं। देखिए आगे लगाएंगे इसको तो कितना मिलेगा, इसको हल करेंगे, ये बड़ा कोष्ठक लगा लीजिए यहाँ पर। चलिए अब देखिए, यहाँ पर ये प्लस माइनस से माइनस, 4 में से 2 घटेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बच गया। और देखिए माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पर भी मिल जाएगा 2, यानी कि ये जो है 2 इधर भी आया, 2 इधर भी आया। इसको समीकरण बना सकते हैं 1, या समीकरण नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला योगफल जो है सिद्ध हो गया। सिद्ध कैसे होता है, दोनों तरफ बराबर आना चाहिए। अगर दोनों तरफ बराबर अंक आ रहा है तो ये आपका सही है। अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो अब उसको कहाँ पर निकालें, इसके नीचे निकाल लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल। तो समझ में आ रहा है सभी को। गुणनफल मतलब क्या होता है, दोनों शून्यकों का गुणा करना है, यानी कि ए अल्फा का गुणा करना है, किसमें, बीटा में करना है। और ये इसका फार्मूला होता है c/a। तो c/a होता है, तो इसका फार्मूला ये होता है। चलिए अब इसको भी कोष्ठक में कर लीजिए।
इसको भी याद रखेंगे। इसी से यही आपका फार्मूला है, आपके पेपर में अपने जाइएगा इसी प्रकार से एकदम खूब अच्छे से लिख कर आइएगा और एग्जामिनर एकदम खुश हो जाएगा, 4 नंबर देकर आएगा, आपको 4 नंबर आपको मिलेंगे। अब यहाँ पर भी मान रख लीजिए, देखिए अब यहाँ पर ए अल्फ़ा का मान 4 है, गुणे बीटा का मान कितना है -2, तो -2 रखिए और इसको बंद कर दीजिए। और सी का मान यहाँ से रखिए कितना है -8 है, तो यहाँ पर -8 रखिए और बटा में ए का मान तो हमको 1 है, तो नीचे 1 है, कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ से इसका गुणा करिए, तो -2 का गुणा 4 में करोगे, 4 का गुणा -2 में, तो माइनस कितना मिलेगा 8, तो -8 इधर मिला और इधर भी क्या है -8 है, तो ये दोनों आपस में भी क्या है बराबर हैं। अब दोनों बराबर आना चाहिए। अब ये भी शून्यकों का गुणनफल भी आपका हो गया। तो अब हम क्या लिख देंगे, नीचे लिख देंगे अतः दोनों 1 और 2 स्थितियों में संबंध सत्य है। दोनों स्थितियों में जो है संबंध जो है सत्य है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अतः दोनों आने की पहला वाली स्थिति और दूसरा वाला स्थिति और पहला वाला स्थिति दूसरा वाला स्थिति दूसरा स्थितियों में संबंध जो है संबंध कैसा है सत्य है। इतना काम आपको करना है और कोई दूसरा शॉर्ट ट्रिक नहीं है, एकदम आसान है। केवल आपको यहाँ से गुणनखंड करना आना चाहिए और ए बी सी का मान तो आप यहाँ से इस समीकरण से निकाल सकते हैं कि ए का मान ए होता है, बी का मान ए और सी का मान ए, ये तो पता रहेगा। गुणनखंड कर लेंगे तो यहाँ से आपको 2 शून्यक मिलेगा, यक्स का मान 2 मिलेंगे, एक यक्स का मान 2 मिलेंगे। तो पहले वाले को अल्फ़ा मान लेंगे, दूसरे वाले को बीटा मान लेंगे और ये आप परिभाषा सूत्र याद कर लीजिए, शून्यकों का योगफल, इसी को योग कर दोगे ये होता है -b/a और गुणनफल होता है c/a। तो इतना याद रखेंगे, इसी पे मान रख लेंगे और हल कर लेंगे, आपका जो है द्विघात समीकरण हल हो जाएगा और आपका शून्यकों की जांच भी हो जाएगा। तो पहला वाला क्वेश्चन हल हो गया। अब देखिए सेम उसी प्रकार से आप सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। देखिए अब दूसरा वाला प्रश्न भी आपको यहाँ पर यक्स था, यहाँ पर इसके स्थान पे यक्स कर दिया है, तो अब यहाँ पर आप लोग गुणनखंड करिएगा। तो देखिए दूसरे वाले का कैसे आप करोगे, शॉर्ट बता दे रहे हैं। जैसे है 4 यहाँ पर यस है, यस² -4 यस + 1 है। अब इसका गुणनखंड करना है। देखिए जब अगर यहाँ पर अंक है आगे तो एक का जो भी अंक यहाँ पर रहेगा इसका गुणा यहाँ पर हो जाता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 का गुणा 4 में करते हो तो यहाँ पर 4 हो जाता है। अब देखिए अब आपको गुणा करने पर 4 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर यहाँ पर 4 आना चाहिए। तो अगर हम 2 का गुणा 2 में कर दें, 2 × 2 कर दें तो कितना मिल जाएगा 4, और अगर दोनों को जोड़ेंगे तो हमको यहाँ पर 4 मिल जाएगा। तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा। तो कैसे होगा, देखिए 4x² माइनस यहाँ पर 2 + 2 हो जाएगा और यहाँ पर यस बचेगा और +1 = 0। अब आपको सेम उसी प्रकार से करना है, 4s² इसका गुणा यहाँ पर करना है और इसका यहाँ पर -2s, इसका भी करेंगे तो यहाँ पर -2s + 1 = 0। अब 2 का जोड़ा बनाएंगे, यहाँ से यस का 2 मान मिलेगा, एक मान यहाँ एक मान यहाँ, एक को अल्फा मानोगे दूसरे को बीटा मानोगे और यहाँ से ABCD का मान निकालोगे तो ए का मान यहाँ से कितना मिलेगा, ए का मान 4 मिलेगा, बी का मान जो मिलेगा माइनस के साथ लिखते हैं तो -4 मिलेगा, -4, और सी का मान कितना मिलेगा, 1 मिलेगा प्लस का। अब यहाँ क्या लगाओगे, शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा + बीटा का लोगे -b/a और क्या निकालोगे, का गुणनफल अल्फा बीटा c/a, दो का मान निकाल लोगे। अगर दोनों बराबर आता है तरफ तो कहोगे सत्य है, और दूसरा में सत्य है। ये काम आपको करना है, कोई नजरा नहीं है इसमें, तो प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी। तो ये लगा लीजिएगा, पहला वाला लगा लीजिएगा, दूसरा लगा लीजिएगा, तीसरा वाला लगा लीजिएगा और चौथा भी लगा लीजिए। इसको थोड़ा हम बता रहे हैं आपको कैसे करना है, इसको कैसे आप लोग इसका शून्यक बता
रहे हैं और इसका भी दे रहे हैं, आप लोग हल कर लीजिएगा। तो शून्यक हम बता दे रहे हैं। तो ये वाले का शून्यक देखिए है 4u² प्लस 8u, इसको बराबर कर देना है। देखिए इनमें से क्या कॉमन है, इनमें से 4 यहाँ पर भी, 4 यहाँ पर और u भी, तो 4 हम u कॉमन कर ले रहे हैं। यहाँ पर कितना बचा, 1u बचा, प्लस यहाँ से पूरा लिए हैं, पूरा नहीं निकाले, 8 निकाले हैं। यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचेगा, क्योंकि 4 दूना 8 होता है, तो 2 बचा सिर्फ, u निकाल लिए पर 0। अब ये 2 मान मिला, अब 4u के बराबर 0 लिख दीजिएगा और इसके बराबर 0, u+2 के बराबर। अब यहाँ देखिए u बराबर कितना मिल जाएगा, बटा में इसको करोगे 4 हो जाएगा, और यहाँ पर u बराबर -2, तो बराबर कितना मिलेगा, -2, और यहाँ u का मान 0 मिलेगा। तो 0 का अगर भागा दे तो 0 में भागा दोगे किसी भी अंक का तो 0 मिलेगा, और u का मान यहाँ से -2। अब यहाँ से मिल गया अल्फा बराबर 0 और यहाँ से बीटा बराबर -2, और यहाँ से ABC क्या मिलेगा, यहाँ से a का मिल जाएगा 4 और b मान मिल जाएगा 8 और c का मान कितना मिल जाएगा, c का मान आप c का मान यहाँ आप रख दीजिएगा। तो यहाँ पर कुछ भी है तो यहाँ लीजिए, तो इसका 15 दे रहे हैं, 15 वाले t² -15। अब से बराबर जो करो, अब इधर लाइए तो ये हो जाएगा +15। अब इसको आते रूट चढ़ जाएगा, तो t बराबर प्लस माइनस जाएगा √15, तो मतलब एक बस ले 15, तो t माइनस -15 अगर इस मान निकालो से, तो इसका मान पर मान जो मिलेगा उसका मान मिलेगा -15। तो भी लीजिए कोई आप करते दूसरे 10 नंबर को इनमें को क्या करने हैं। देखो भाई दूसरे वाले को समझ लो बाबू, कोई दिक्कत नहीं होगा यार, यहीं से प्रश्न आपके बनते हैं। ये भी प्रश्न पूछा है, यहाँ पर देखो दूसरे प्रश्न में क्या दिया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यक अथवा गुणनफल क्रम से दिए गए। यहाँ पर आपको शून्यक दिया गया है और गुणनफल दिया गया है, यानी कि शून्यकों का योग दिया है और शून्यकों का गुणनफल दिया है। तो यहाँ से आपको द्विघात समीकरण बनाना है, तो ये मुश्किल काम होता है, लेकिन ये एकदम सिंपल तरीका है इसको निकालने का, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है। तो एक क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं और उसके बाद आप लोग कर लीजिएगा। तो देखिए पहला है आपका 1/4 -1। अब आपको यहाँ पर शून्य दिया है, शून्य को गुणनफल दिया है, तो हल कर तो लिखोगे, तो दिया है, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिया है। अब बताइए आप लोग कि शून्यकों का योगफल क्या होता है। शून्यक अल्फा भी होते हैं, तो योगफल क्या होता है, योगफल आपका ये होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर यही होता है, शून्यकों का योग होता है। कितना दिया है, 1/4 दिया है। और गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा होता है, इसका मान दिया है -1 दिया है, इतना दिया है। अब देखिए अब हम इसकी तुलना किससे करा देंगे, द्विघात समीकरण से। तो अब इसको निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, तो फार्मूला इसका दो तरीके होते हैं, एक फार्मूला होता है और एक सीधा तरीका होता है, जो बटा में अगर है, देखिए इस पर वो सीधा तरीका लग जाएगा, बटा में ट्रिक होता है। तो चलिए हम फार्मूले से इसको आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, द्विघात समीकरण लिखोगे। तो द्विघात समीकरण किस रूप का होता है, कोई बताएगा, ax² प्लस bx प्लस c, यही होता है द्विघात समीकरण भाई लोग। अब ये फार्मूला होता है, देखिए ये जो k है एक अचर पद है और k का मान 1 होता है, तो k और यहाँ पर लगाएंगे बड़ा कोष्टक, इस प्रकार से इसके बाद छोटा कोष्टक, और यहाँ पर लिखेंगे x² माइनस, अब यहाँ पर लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा
और उसके बाद यक्स, और उसके बाद गुणे यक्स इंटू, उसके बाद हो जाएगा अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ से ये बंद हो जाएगा और यहाँ से बड़ा कोष्ठक बंद। ये होता है फार्मूला, इसको तैयार कर लीजिए। इसी पर आपको द्विघात समीकरण बनेगा। कैसे बनेगा, चलिए प्रश्न हल करते हैं। अब देखिए, इसको रख लीजिए, पहले इसको हल कर लेते हैं, द्विघात करेंगे। के को अच्छा करिए तो यहाँ ए एक्स इसको प्लस बी एक्स प्लस सी, के को लाएंगे जाएगा के जाएगा, आगे पर चलेगा, यहाँ मिल जाएगा सीधा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस बीटा और यहाँ एक्स टू बीटा मिल गया। मानते हैं, देखिए एक्स मान कितना है, यहाँ पर मान रखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस बीटा मान कितना दिया है 2/4, क्या हो जाएगा 1/4, यहाँ पर या टू हो जाएगा। देखिए हो जाएगा आपका, यहाँ पर क्या होगा इंटू नहीं रहेगा भाई, यहाँ पर प्लस कर लीजिए, यहाँ पर क्या रहेगा प्लस रहेगा, तो यहाँ पर फार्मूले में देखिए प्लस कर लीजिए, छूट गया था, तो यहाँ पर प्लस कितना हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा का मान कितना दिया है -1, तो -1। अब क्या करोगे, ये नीचे दिख रहा है तो क्या करोगे, अब इसको क्या करोगे, ऊपर यहाँ पर भी गुणा हो जाएगा और यहाँ पर भी गुणा हो जाएगा, 4 का गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, देखिए इसका गुणा यहाँ पर करेंगे तो 4 मिल जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर केवल एक्स बचेगा तो माइनस एक्स मिलेगा, और यहाँ पर क्या मिलेगा, माइनस प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर गुणा हो जाएगा इसका तो 4 हो जाएगा, और इधर क्या मिलेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बटा में के, और यहाँ पर बटा में कितना बचा, 1 बचा, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे के जो है एक अचर पद है, और के बराबर कितना है 1 है। अब यहाँ से अतः लिख देंगे द्विघात समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण कितना बचा है 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो छोटा तरीका है, इस प्रकार तरीके से फार्मूले से आप क्या करोगे, ये द्विघात समीकरण निकाल लोगे, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद आपका क्या है, द्विघात बहुपद आपका यही है, तो इसको लगा लीजिए। अब देखिए, अब दूसरे वाले का अगर हम निकालते हैं, द्विघात बहुपद हो गया आपका, तो यहाँ पर द्विघात ये क्या लिख रहे हैं समीकरण, बहुपद लिख लीजिए, बहुपद या समीकरण कुछ भी लिख सकते हैं, बहुपद। तो द्विघात बहुपद आपको इतना मिल गया। अगर हम आपको बात करें एक और क्वेश्चन की, तो एक और क्वेश्चन लगवा दे रहे हैं, देखिए कुछ कोई दिक्कत नहीं होगा आपको समझने के लिए। चलिए, जैसे यहाँ पर देखिए इसको करना है, तो फार्मूला आपका वही होता है, तो इस प्रकार से कर सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं होगा, उसी फार्मूले पे लगेगा। इसको भी अगर लगाओगे तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा आपका वही मिल जाएगा, अल्फ़ा बीटा यहाँ पर 1 है, अल्फ़ा बीटा जो है योगफल 1 है और गुणनफल भी 1 है, यहाँ पर योगफल √2 है, और यहाँ पर उसी फार्मूले पे रख के हल करना है कि को इधर पर नीचे पर छांतर कर लेना है और हल कर देना है, कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम सटीक आंसर मिलेगा। तो इस प्रकार से प्रश्नों को प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए, जो प्रश्न नहीं लगता है उसको कमेंट करिए, दोबारा बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, क्योंकि आप लोग जान ही रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में कितनी लापरवाही हो रही है, पढ़ाई कोई ना के बराबर है। तो आपको घर पर ही पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, अगर आपको आगे पढ़ना है, कुछ बड़ा करना है। तो चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।